मोदी बोनस की राशि दो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। में सहमति बन पाएगी या फिर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन का उग्र आंदोलन का रूप लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार हमें स्पष्ट नहीं करना चाह रही, अधिकारी हमें स्पष्ट नहीं करना चाह रहे। हमें तो ये लगता है कि मंत्री महोदय को अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं भर्ती के प्रति कहीं ना कहीं। जो भर्ती है मेरिट प्लस बोनस पर ही जो भर्ती है वो निकालें, और नहीं निकलेगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, हम टंकी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। बोनस निकले क्योंकि हमने 3-3.5 साल 7,000 की नौकरी करी है और हमारा यही था कि हम आगे जाके परमानेंट हो गए। आगामी भर्ती में मेरिट और बोनस से ही आए सर, क्योंकि हमारी सर इतनी ओवर एज हो चुकी है। हम इस एज में राजस्थान में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थी सरकार से नई भर्तियां मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर निकालने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से संविदा और निविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आखिर क्या है उनकी प्रमुख मांगे और सरकार से क्यों नाराज है अभ्यर्थी, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में आज स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति और संविदा निविदा नर्सिंग ऑफिसर एवं एएनएम अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और उसे पहले की तरह मेरिट व अनुभव आधारित बोनस अंक प्रणाली से कराने की मांग उठाई। फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति का कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत करीब 20,000 दवा वितरण केंद्र संचालित हैं, लेकिन पिछले 13 वर्षों में केवल लगभग 4,800 नियमित फार्मासिस्टों की नियुक्ति हुई है। उनका दावा है कि बढ़ती ओपीडी के मुकाबले यह संख्या बेहद कम है, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार बिना दवा लौटना भी पड़ता है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि ओपीडी के आधार पर नए फार्मासिस्ट पदों को तत्काल वित्तीय स्वीकृति दी जाए और आगामी भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत मेरिट और 10, 20 व 30 बोनस अंकों के आधार पर कराई जाए। वहीं नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड काल सहित वर्षों तक संविदा पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के अनुभव का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 13,500 नर्सिंग ऑफिसर और 6,500 एएनएम पदों पर जल्द भर्ती निकाली जाए और पूर्व की तरह मेरिट एवं अनुभव आधारित बोनस प्रणाली को जारी रखा जाए। अभ्यर्थियों का कहना है यदि उनकी मांगों पर जल्द सरकार निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज राजधानी जयपुर में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन स्थल पर हमारे विशेष संवाददाता संदीप अग्रवाल भी पहुंचे। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और मांगों को जाना। अभ्यर्थियों ने कैमरे पर कहा कि वे वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे हैं और सरकार से केवल अपने अनुभव का उचित सम्मान चाहते हैं। आइए सुनते हैं अभ्यर्थियों ने क्या कहा। राजस्थान और केंद्र में केवल बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है, और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब लगातार दावे किए गए थे कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा परम मुद्दे थे उनके, और उन्हीं मुद्दों के बलबूते पर अब राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। लेकिन हालात ये हैं कि जब से सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार बेरोजगारों के आंदोलन है वो प्रदेश की राजधानी जयपुर में शुरू हो चुके हैं। लगातार प्रोटेस्ट की खबरें हम दिखाते रहते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि एक भी बेरोजगार ऐसा नहीं है जो आज रोजगार के लिए नहीं भग रहा हो या आंदोलन नहीं कर रहा हो। सबसे खास चिकित्सा महकमा, प्रदेश का चिकित्सा महकमा हमेशा सुर्खियों में रहा है। बात चाहे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के उलझुल बयानों की हो या फिर ये चल रहे धरने प्रदर्शनों की हो। लेकिन खैर आज स्वास्थ्य भवन खड़ा हूँ और स्वास्थ्य भवन में प्रदेश के वो बेरोजगार पहुंचे हैं जो आगामी भर्तियों को लेकर कुछ नई मांग कर रहे हैं। मांग इतनी सी है कि आगामी भर्तियों पर मेरिट प्लस बोनस के आधार पर भर्तियां की जाएं, जबकि सरकार की मंशा है कि वह एग्जाम के थ्रू भर्तियां पूरी करवाएं। हजारों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस बारिश के सीजन में पहुंचे हैं स्वास्थ्य भवन, और इतना ही नहीं है, रोज आते हैं, रोज मत्था फोड़ के वापस चले जाते हैं। सरकारी मशीनरी की ढिलाई देखिए कि भ्रमित करने का काम करिए सरकारों को। सरकार चाह रही है लेकिन सरकारी मशीनरी जो है वो कहीं ना कहीं अपने दाव पेच खेलते हुए मनमर्जी करवा रही है। मैडम क्या नाम आपका?
नमस्ते, मेरा नाम किरण वर्मा है, मैं कोटा से आई हूँ सर। हम स्वास्थ्य इतनी दूर से आप आए हो, 5-5, 6-6 घंटे सफर रखते हैं, वाया ट्रेन भी बात करें, तो क्यों आए हो ये बता दीजिए। सर, हम हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से निकलवाने के लिए आए हैं। स्वास्थ्य भवन पे हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, पर हमें सरकार ओनली आश्वासन देती है, लिखित में अभी तक अब हमारे पास कुछ नहीं दिया है। बस हमेशा ये बोलते हैं कि हाँ निकालेंगे, हाँ निकालेंगे। सर, हम कितनी बार आए हैं यहाँ पे, हम सब हमारा जो घर परिवार है सब छोड़ के टाइम निकाल के हम यहाँ आते हैं, हमारी रिक्वेस्ट करते हैं हम सर से कि हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से निकालो। हमारी इतनी ओवर एज हो चुकी है सर, हम लोग मतलब डिग्री डिप्लोमा लेके हम लोग यहाँ आए हैं, एक्सपीरियंस लेके हम लोग आए हैं, सब कुछ हम एलिजिबल हैं, फिर हमें अब नौकरी क्यों नहीं दे रही है सरकार? मेरिट प्लस बोनस से भर्तियाँ क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हमारा बस यही है। नई भर्तियों की बात करें तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी जो डिग्री हमने पढ़ाई करी है उसके आधार पर किया जाए। नहीं तो सर, हमारी डिग्री डिप्लोमा सब कुछ कंप्लीट है, हमारा जो मेरिट प्लस मतलब जो बोनस है वो भी कंप्लीट है, तो हम लोग इस जो आने वाली भर्ती है उसके लिए हम लोग एलिजिबल हैं। हम लोग कहाँ से अनपढ़ गंवार हैं? कितना समय हो गया आपको? सर, हमें 3-4 साल कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी सरकार अभी तक वैकेंसी नहीं निकाल रही है, और सरकार कह रही है नियम में संशोधन करने को। तो सर, ये नियम में संशोधन नहीं होना चाहिए। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट यही है, जो पहले पूर्व में भर्तियाँ होती आई है मेरिट बोनस से, हम यही चाहते हैं कि आगामी भर्ती भी मेरिट और बोनस से ही आए सर, क्योंकि हमारी सर इतनी ओवर एज हो चुकी है। हम इस एज में हम पढ़ाई करें, खुद के बच्चों को पढ़ाएं, घर खर्च चलाएं, क्या करेंगे बताओ? इतने अल्प वेतन में इतने समय से हम लोग यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रही हैं। कोविड में हमने डोर टू डोर जाके सबका वैक्सीनेशन किया है, उसके बाद बावजूद भी सरकार मतलब बिल्कुल सुन नहीं रही है। हम लोगों ने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया है, कई जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, पर अभी तक सरकार का कुछ भी जवाब नहीं आया है। देखिए, एक महिला के लिए कई सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर धरने प्रदर्शन करना, वो भी रोजगार के लिए, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। फिर भी सरकार में देखिए, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, रामराज की कहे जाने वाली सरकार है, वहाँ पे ये महिलाएं जो खड़ी है पीछे। एक तरफ तो कहते हैं सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ चुकी है, अब उसको नौकरी की जरूरत है, तो वो दर दर भटक रही है। ये सरकार का कहाँ का न्याय है? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि सरकार अब मतलब सबकी सुने, जो बेरोजगार हैं उन सबको रोजगार दें और सबको लाभान्वित करें। बिल्कुल, देखिए पीड़ा जो है वो साफ कैमरे पे कही है इन्होंने, महिला ने, और कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा कि कैसे भी सरकार इनकी मांगों पर सहमति बने, और आगामी जो भर्तियां आएंगी नर्सिंग डिपार्टमेंट में, चिकित्सा विभाग में, वो मेरिट प्लस बोनस से आएँ, क्योंकि 3-3 से 4-4 साल इनको हो गए हैं संविदा पे काम करते हुए। अब जब ओवरेज होने को आए हैं तब कहीं जाकर सरकार नियमों में संशोधन का बात कर रही है। मैडम, क्या नाम आपका? राखी कुशवाहा, कहाँ से पहुँचे? राखी, कोटा से। कोटा से पहुँची, और अब किस मांग को लेकर आई यहाँ पे? मेरिट प्लस बोनस के लिए डिमांड के लिए आए। हम चाहते हैं कि जो पूर्व में जो भर्ती निकली, अभी भी वैसे 10, 20, 30 के आधार पे ही मेरिट प्लस बोनस निकले, क्योंकि हमने 3-3.5 साल 7,000 की नौकरी करी है, और हमारा यही था कि हम आके जाके परमानेंट होंगे। लेकिन अब हमें ये झूठा आश्वासन मिल रहा है कि आपको अभी नियमों में संशोधन करेंगे, तो ये चीज़ हमें 3 साल पहले बताते तो हम पढ़ाई करते, वो टाइम हम वहाँ क्यों देते? बस यही था। एक सवाल और ये है कि आपने मंत्री से बात नहीं करी, क्योंकि आपने राजा का दर्जा दिया, और आपकी राजा जो है वो उसकी प्रजा यहाँ पे दर की ठोकरें खा रही है। सर, आश्वासन नहीं दे रहे हमें, कंफर्म कहीं नहीं दिए कि क्या कर रहे हैं, वैकेंसी आएगी नहीं आए, कोई ये नहीं मिल रहा, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। ज्ञापन हर जगह, MLA, विधायक, सबको। मैं और भी बात, क्या नाम आपका? मेरा नाम नदीम है। नदीम, पहले भी आप वही आंदोलन कर चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं लगातार, आज भी पहुंचे हैं, कब तक ये चलता रहेगा सिस्टम? सर, हम पिछले 2 से 3 साल तक हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस चीज़ का कर रहे हैं, हमारी जो भर्ती है मेरिट प्लस बोनस पर ही जो भर्ती है वो निकालें, और नहीं निकलेगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, हम टंकी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं, हम टंकी पे से कूदने के लिए तैयार हैं, हम पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के लिए तैयार हैं, 1000 दीपक तैयार होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार जो अपनी मंशा है उससे पारदर्शिता से बोलें भाई मेरिट प्लस बोनस से ही भर्ती आएगी। हम एक गवर्नमेंट बोल रही है एक तरफ से भाई, है ना भाई, संविदा रूल्स को हम ये चाहते हैं संविदा पे नौकरी करना बंद करें, संविदा रूल्स को बंद करें, और जो जितने भी जो संविदा पे काम कर रहे हैं एक सुनिश्चित भर्ती निकालकर, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी भर्ती निकालकर, मेरिट प्लस भर्ती निकालकर उनको संविदा रूल्स को बंद करें, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, कहाँ तक मुलाकात हुई आपकी अधिकारी? आज स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं, कहाँ का किससे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? हमको यही आश्वासन, हमेशा कम से कम राजपत्र अधिकारी से हमारी मुलाकात, आज 18वीं मुलाकात हो गई हमारी, फिर भी हमें एक आश्वासन मिलता है। अधिकारी कौन है? ये राजपत्र अधिकारी जो राकेश शर्मा जी हैं,
उनसे हमारी मुलाकात हुई है, बस यही की बात बोलते हैं तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे पक्ष में है। हमें एक लॉलीपॉप देके और हमें वापस घर की ओर मोड़ दिया जाता है। कोई बांसवाड़ा से आता है, कोई डूंगरपुर से आता है, कोई कोटा से आता है, लेकिन सरकार में एक भी मंशा नहीं है जो अपने मतलब जो बेरोजगार युवा हैं इनके हक के लिए एक आवाज़ उठा सके। चिकित्सा मंत्री को अभी भी मतलब जिसे डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, अपने आप को राजा बोलते हैं, लेकिन अपनी अभी पर्चा की सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैंने जो कहा था उसी बात को दोहराया गया है कि राजा का दर्जा दिया गया था मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को, जो कि चिकित्सा महकमे के सरदार हैं, और यहाँ की उनकी प्रजा जो है वो आए दिन स्वास्थ्य भवन में मत्था फोड़ने दर दर की ठोकरें खाने आती है। यहाँ पे प्रदेश के तमाम अंचलों से आती है, चाहे भीषण गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बारिश का सीजन हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। प्रदीप जी, सबसे एक सवाल की लगातार मांग ये है कि मेरिट प्लस बोनस से भर्तियाँ हो, कहाँ तक आपकी मांग पहुंची? क्योंकि पूर्व में भी आपसे मेरी बात हुई थी, एक बार आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, चिकित्सा मंत्री का भी आपने हवाला दिया था, राकेश शर्मा जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके भी हवाला दिया था। अब क्या लगता है कि आपकी कहाँ तक पहुँच पाए? कहीं ना कहीं सरकार के हमें स्पष्टीकरण कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार हमें स्पष्ट नहीं करना चाह रही, अधिकारी हमें स्पष्ट नहीं करना चाह रहे। हमें तो ये लगता है कि मंत्री महोदय को अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं भर्ती के प्रति, कहीं ना कहीं कोचिंग वालों से मिले हुए हैं अधिकारी। इसकी एक जांच भी होनी चाहिए। एक बात बताइए, जब 10 साल 15 साल से भर्तियां मेरिट और बोनस के आधार पर पारदर्शिता के तरीके से हो रही है, तो फिर अभी क्या दिक्कत आ गई? क्यों लोगों को आपने बेकावा दिया मेरिट और बोनस कार? क्यों हमें 5-5 साल की नौकरी अस्पतालों में कराई? मंत्री महोदय, आप स्पष्टीकरण कर देते सरकार बनते ही कि हम किससे भर्ती करेंगे, जिसको लगना हो वो लगो, नहीं तो मतलब हो, बोनस प्रक्रिया खत्म कर देते। आप हमें एक तो बोनस का लालच देते हो, अल्प वेतन में हमारी सेवाएं लेते हो, और लास्ट में आके हमें अकेला छोड़ देते हो, रोड पे अकेला छोड़ने के बाद। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन अब कहाँ तक बात पहुँची है? क्योंकि मंत्री से आप मुलाकात कर चुके हैं, मंत्री जी कैमरे के सामने बोलते नहीं है, मीडिया के सामने बोलते नहीं है, और आते भी कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवाल जवाब को लेकर बेतुके जवाब देते हैं। अभी हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन में राजपत्रित अधिकारी राकेश शर्मा से मुलाकात करके आए आप, क्या आश्वासन मिला? मेरा तो यही कहना है, अभी तक मेरे को नहीं लगता इनके माथों में जू तक रहेंगी हो। ये तो इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं अधिकारी महोदय। स्पष्ट, हम तो कह रहे हैं स्पष्टीकरण करो ना आप, कि हम भर्ती इस प्रक्रिया से करेंगे, फिर हम भी दिखा देंगे ताकत हमारी। सरकार भी हमने ही बनाई है, तो वोट की ताकत भी हम दिखा देंगे। आने वाले पंचायती चुनाव में हम गांव-गांव जहां से हम रहते हैं, एक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ चुनाव का बहिष्कार करेगा। देखिए, यूथ है वो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का दम रखता है। अभी हाल फिलहाल नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, चेतावनी दी है कैमरे पे साफ कि सरकार या तो इनकी मांगों की सहमति बना ले, नगर निकाय के चुनाव में आईना दिखाने का काम ये यूथ करने वाला है। क्या नाम आप? प्रोग्राम रहने वाला, रणनीति रहने वाली है, क्योंकि आपके जो साथी हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया कैमरे पे क्या पूरी मांग थी। अब अंदर जाके आए हैं, राकेश शर्मा से मुलाकात हुई है आपकी, कहाँ तक सहमति बन पाई है, कहाँ लगता है कि आपकी मांगें मानी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए हम लगातार से सरकार के समक्ष और अधिकारियों के समक्ष हमारी बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो हरदर्मिता पे आए हुए हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते नहीं कि जो युवा है, जो शोषित पीड़ित है, उनके साथ न्याय हो सके। और इस तरीके से यदि ये चलता रहेगा तो एक दिन ये जो युवा, जो सरकार बनाने में अहम योगदान इस युवा का होता है, और ये युवा आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे से वो नगर निगम के हो, चाहे से आगामी विधानसभा चुनाव हो, उनमें यदि इस युवा के साथ में न्याय नहीं मिला इनको, तो ये बिल्कुल तैयार है कंधे से कंधा मिलाकर के सारे युवा मिलकर के इस सरकार को झुकाने का भी काम करेंगे यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। एक अंतिम सवाल, राकेश शर्मा ने क्या आश्वासन दिया? राकेश शर्मा जी से हम आज पहली बार नहीं, लगभग जैसे आप नदीम ने बताया मुझे कि 18वीं बार मुलाकात है, तो एक बहुत लंबा अरसा हो गया, मुलाकातों का दौर जो सिलसिला लगातार जारी है। अब कब तक आगे कितनी होंगी वो बात की बात है, लेकिन आज फिलहाल क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, आज हमारे संगठन ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में भी उनका 18 बार जो हमने मुलाकात की वही रवैया आज था। आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन है। आज आश्वासन दे देंगे, शाम को एक आदेश जारी कर देंगे जिसमें हमारे विपक्ष में वो आदेश चला जाएगा। तो इस प्रकार के अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये युवा बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है इस प्रकार के अन्याय को। देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार दावे किए जा रहे थे, और अब आईना दिखाने का काम जो है युवा करने वाला है। और स्वास्थ्य भवन के मुख्य गेट के बाहर ये नारेबाजी जबरदस्ती किस प्रकार से यहाँ पे नारेबाजी जो है वो की जा रही है, और कहा है साफ साफ की 18-18, 19-19, 20-20 बार जब मुलाकात कर लेते हैं तो प्रभावित करने का काम जो है सरकारी मशीनरी सरकार को वो कर रही है। वहीं पे बात करें गजेंद्र सिंह खींवसर की, चिकित्सा मंत्री की, वो भी लगातार कहीं ना कहीं
बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। युवाओं की मांग है, युवा अपनी मांग मनवाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात ये होगी देखने लायक कि ये युवाओं की मांग कहाँ तक मानी जाती है, क्या इनकी मांगों पर सहमति बन पाएगी या फिर ये धरना प्रदर्शन आंदोलन का उग्र आंदोलन का रूप लेंगे। सो कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप अग्रवाल, एक्टिव राजस्थान न्यूज, जयपुर। अभी तोली अंगड़ाई है। फिलहाल सरकार की ओर से इन मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार का पक्ष आता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार अभ्यर्थियों की इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।